फिर क्या करा मैंने, एक तो मैं बात बात ना भूल जाती हूँ, पता नहीं गजनी का आमिर खान भी है मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा, समझ आएगा तुम मेरे साथ रह के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग या यूट्यूब चैनल, कुछ भी बोल लो। एक तो यार ये धूप इतनी तेज़ मुंह पे पड़ रही है ना कि समझ नहीं आ रहा है बंदा क्या बोले और क्या ना बोले, पर मैं तो बकवास करने वाली हूँ तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत आलकसी हूँ पर बात करने के मामले में बिल्कुल भी आलकस नहीं हूँ। मैं नॉन स्टॉप बिना रुके बहुत कुछ बोल सकती हूँ, जिसमें कोई सेंस नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बस मुझे बोलना होता है। पता नहीं क्यों मैं इतना बोलती रहती हूँ, मैं अभी भी बोली जा रही हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं 2x की स्पीड से इतना कैसे बोल लेती हूँ। लाइक मेरे घर में सब मुझसे परेशानी की चुप क्यों नहीं होती है, और जब मैं चुप होती हूँ तो मैं इतना चुप होती हूँ कि मैं कभी कुछ बोलती ही नहीं होंगी। लाइक मेरे जैसे बंदे के लिए चुप रहना बहुत इंपॉसिबल है। जब मैं चुप हो जाती हूँ ना तो मेरे जैसा लगता है कि इसके मुंह में कभी आवाज़ भी थी। हाँ, तो हम इन सब बातों को रोक के अपनी बातों पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने ना 12 दिन पहले वीडियो डाली थी कि मैं आपसे व्लॉग वगैरह डालना स्टार्ट करूँगी, पर अगर पर क्या, मैं इतनी आलकस हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, सीरियसली कुछ नहीं। और पता है, अगर मतलब आलकस का कोई दूसरा नाम होगा ना तो कसम से वो आशिमा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ आशिमा ही होगा, और मैं ही हूँ आलकसी। और मतलब मुझे लगता है कि मेरे से पहले मुझे नहीं लगता है कोई इतना आलकसी रहा होगा, मतलब कोई तो लिमिट ही नहीं है। और मैं ना जाने क्यों कसम नाटक के उस वीर की तरह, जो भी उसमें मेन लीड था, उसकी तरह मतलब करी जा रही हूँ। लेकिन वो भी बहुत मतलब करता था अपने सीरियल में, ठीक है। तो हम मेन बात पे आते हैं, और मेन बात क्या मुझे ये भी नहीं पता, बस मैं बोली जा रही हूँ। हाँ, तो देखो, मैंने डिसाइड किया था कि आज ना मैं सुबह व्लॉग बनाऊंगी। मैं मम्मी कहीं गए थे किसी रिलेटिव के यहाँ, फिर मम्मी ने बोला कि उनके यहाँ किसी की डेथ हो रखी है, मैं वहाँ जा रही हूँ तुझे लेके, मतलब डेथ होके 7-8 दिन हो गए, वहाँ जा रही हूँ। तो फिर मैं सोचा कि यार वहाँ जाके तो व्लॉग क्या ही बनाना, लाइक किसी के मरे में जा रहे हैं और ऐसी चूते वाली हरकतें करना तो बहुत ही नीच हरकत लगती है सीरियसली। इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, शाम को देख लेंगे, कल देख लेंगे। फिर मुझे लगा कि चलो घर आके धूप में बुक पढ़ लेती हूँ, पर मैं हूँ आलकसी। मैंने रोटी खाई और मैं छत में आके बैठ गई। मैं छत में आके बैठ गई हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी अभी तक, और मैं बस खुद को देखी जा रही हूँ। आज मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ, लाइक मैं हमेशा तैयार होकर नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा कंजर वाली हालत में रहती हूँ। पर आज मैंने थोड़ी काजल लगाई है और लिपस्टिक भी, तो मैं अच्छी लग रही हूँ, तो इसलिए मैं खुद को एडमायर कर रही थी। अब मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं जो मेरी तारीफ़ करे, तो मैं खुद की तारीफ़ खुद ही कर रही थी। हाँ, क्योंकि मैं खुद की परी खुद हूँ। और फिर क्या करा मैंने, तो मैं बात बात ना भूल जाती हूँ, पता नहीं गजनी का आमिर खान भी है मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा, समझ आएगा तुम मेरे साथ रह के। मुझे कुछ बोलना है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना। हाँ, तो मैं कह रही थी, तो मुझे लगा व्लॉग बनाना है, पर फिर मैंने कहा ऐसे हालत में व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत नीच हरकत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। आज पता है मेरी दीदी के लड़के का बर्थडे भी है, तो मैंने मम्मा को कहा उनके यहाँ चलते हैं। मम्मी ने बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुझे जाना है तू चली जा। पर फिर मुझे याद आया कि उसका घर ना थोड़ा मतलब मेन रोड से ना थोड़ा ढलान साइड है, मतलब पहाड़ में नहीं है, पर जैसे पहाड़ों के रास्ते होते हैं थोड़ा ढलान साइड, और काफ़ी ज़्यादा ढलान है। तो मैं चली तो जाऊँगी पर आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा पैर कुछ दिनों पहले ही फ्रैक्चर हुआ था, तो उसमें अभी भी पेन होता है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती उससे, और मैं अगर चढ़ाई करूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी और मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। और साथ में मम्मी भी नहीं है जिसका सपोर्ट लेके मैं आगे बढ़ूँ। देखा, ज़िंदगी में सपोर्ट ही नहीं मेरी, यहाँ भी नहीं और वैसे भी नहीं है। और क्या यार, पता है 18 तारीख से ना मेरे पेपर हैं बीए के, थर्ड ईयर के, पर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, और मैं कॉलेज बुक लेने भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और कौन जाएगा मेरे बिहाफ पे लेने, कोई नहीं है इतना अच्छा जो मेरे चक्कर से कहीं चला जाए। खैर, अच्छी तो मैं खुद नहीं हूँ, मैं किसी से बना के नहीं रखती, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं है। चलो पर्सनल बातें नहीं करते यार, कोई पसंद हो ना हो, क्या करना है, क्या करना है किसी को पसंद करके, कुछ नहीं करना किसी को पसंद करके। मेरा ये मानना है, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपने पेरेंट्स की ध्यान रखो, उनके पेरेंट्स से प्यार करो, बस इतना काफ़ी है यार। दुनिया चूतिया है, अब वो नहीं है तो वो तुम्हारा बना देगी, ठीक है। मतलब 2 लोगों में से एक तो हमेशा चूतिया होता है, तुम या तो वो। अब डिसाइड करने की कौन है और कौन बनेगा, ठीक है। मैं कुछ अपडेट दे रही थी यार, अपडेट भी नहीं बोल सकते, पर मैं कुछ कह रही थी और मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या कह रही थी। मुझे अपने लिए ड्यूटी ढूंढनी है, बताया, मुझे अपने लिए जॉब ढूंढनी है। 1 तारीख से मेरी बहुत सारी EMI पेंडिंग पड़ी हैं, अभी मे बी 2-3 EMI पेंडिंग पड़ी होंगी, और जो इससे पहले मैंने दी हैं वो मैंने मम्मा से लेके दी हैं, तो मैंने वो पैसे ही मम्मा को वापस करने हैं। तो मुझे अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जॉब क्या ढूंढूं, क्योंकि मैं मेडिकल में काम नहीं करना चाहती यार, वो बहुत कुत्ता काम करवाते हैं। लाइक सुबह शाम तक तुमसे काम लेते हैं, और पैसे के देने के मामले में उनसे मौत आती है। और मेडिकल में काम करने में बहुत हेडेक होती है यार, शाम को बंदा इतना थक जाता है ना कि वो अपना तो कोई काम कर ही नहीं पाता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और जॉब कर लेनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, मैं थोड़ी हूँ यार गवार टाइप की, सच बताऊँ तो।
ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं और मुझे इस टाइम कोई जॉब चाहिए, लाइक कोई भी चलेगी, कोई भी, क्योंकि पैसे चाहिए यार। एक तो ना 29 साल की उम्र में तुम जब, मतलब 29 साल की उम्र क्या है यार, मैं बहुत पहले से ना अपने खर्चों के लिए सिर्फ खुद पर डिपेंड हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई बोल दे कि इसको तो हम कर रहे हैं। इतना इतना ये वाला पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे अंदर ये वाला एटीट्यूड कि सब कुछ खुद करना है। इस चक्कर में मैंने अपनी इतनी लंका लगा ली ना खुद करने के चक्कर में, मेरे पास शब्द नहीं है पता बताने के लिए। मूड ख़राब होता है खुद ठीक कर लेती हूँ, रोना आता है खुद चुप हो जाती हूँ, हंसी आ रही है खुद अकेले बैठ के ही करार चुप होगी। लाइक मैं अपने सारे इमोशंस ना बस खुद के साथ शेयर करती हूँ। और आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना मुझे काम दे दिया है, उसके लिए रूम देखना। इसके बाद खुद घर का रहने का ठिकाना नहीं है, वो उसके लिए रूम देखेगी। पर मैं देखूंगी 2-3 लोगों से पता करके, अगर हो जाता है ऐसा कुछ तो मैं उसे रूम बता दूंगी। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मुझे रूम मिलेगा। और पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी को कॉल करके पूछने वाली हूँ कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई रूम है, क्योंकि मैं को नहीं पसंद यार किसी से बात करना। पर मैं अपनी बहन को तो बोल ही दूँगी। मेरी अपनी बहन भी शाम को आएगी। लाइक मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं ऋषिकेश नहीं गई हूँ, मैंने गंगा जी नहीं देखी है, मैं कहीं भी नहीं गई यार। पता है मैं बहुत लंबे टाइम बाद किया, जब से मेरा पैर टूटा है तब से मैं बस आज ही अपनी मम्मी के साथ गई थी, वो भी किसी के घर गई थी जहाँ किसी की डेथ हो रखी थी। तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे बूठे, 2 घंटे वहाँ से आ गए। मैंने अपने भाई को बोला कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दे, आज मैं बढ़िया लग रही हूँ। वो कुत्ता मुझे पागल बना के चला गया कि कल खींच दूंगा, ये है वो है। मैंने कहा आज मैं तैयार हूँ यार। कह रहा ऐसे तैयार होना नहीं बोलते, काजल लगाइए तूने कोई बड़ी बात नहीं, कल दोबारा लगा लियो, लिपस्टिक लगाई कल दोबारा लगा लियो, कल ही खींचूंगा मैं फ़ोटो, अभी नहीं खींच रहा हूँ। तो मैंने उसे गुस्से में कह तो दिया है कि अब से तू मेरा फ़ोन मत लेना, पर मुन्ना है अपना देना पड़ता है। बातें तो बोलने को बोल दो, वैसे ही मैं थोड़ी देर में भूल जाऊँगी कि मैंने उसे क्या कहा था, इसलिए वो फ़ोन ले लेगा और मेरा काम रह जाएगा। मुझे बुक पढ़नी है नीचे जाके, पर मैं थोड़ा सूरज में आ गई थी, थोड़ा सूरज की रोशनी लेने, विटामिन डी लेने। हालांकि इस टाइम विटामिन डी का कोई मतलब बनता नहीं है लेने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोशनी होते हैं, थोड़ा धूप में बैठते हैं, मज़े लेते हैं थोड़े धूप के तो मज़े ले लिए। खाना ही पता है यार, सुबह खानी, मैंने कल रात का खाना खाया पता है घर आके, क्योंकि घर में कोई था नहीं जो खाना बनाए। मम्मी और मैं जा रखे थे, मम्मी ने तो वहीं खा लिया था पर मैंने वहाँ नहीं खाया था। पापा ने अपना चिकन खा लिया था, पापा मेरे वेजिटेरियन नहीं हैं, और मेरे भाई ने भी शायद वही खाया है। तो मुझे मिल गई थी कल रात की रोटियाँ, मैंने वही खा ली। अब कौन बनाए यार मालकस। तो मैंने कल रात की रोटी सब्ज़ी खा ली थी। और आज पता है क्या हुआ, आज सुबह ही ना लाइक 7 बजे, मतलब मैं सो ही सुबह 5 बजे के बाद थी, और मेरे पापा सुबह समोसे लेके आ गए, ठीक है। और मेरी मम्मी ने उठा दिया कि उठ जाओ पापा समोसे लेके आए हैं खा लो। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, सुबह 7 बजे बिना मुँह धोए मेरी माँ मुझे ऐसे ही समोसे खिलवा दिए। और लाइक मैंने खा भी लिए, मैं नींद में थी, मैंने खा भी लिए। और उससे खाने के बाद ना जो मुझे खांसी हुई और जो मुझे वॉमिट हुई ना, तब जाके मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सुबह बिना किसी चीज़ के ध्यान दिए बस उठते ही कुछ ना कुछ खा लिया। हालांकि मुझे भूख रात से लग रही थी, पर मम्मी ने कहा था रात को खाना नहीं खाना, और मैं हमेशा रात को खाना खाती हूँ, इसलिए मम्मी ने मुझे मना किया था कि रात को खाना खाना बंद कर दे, ये भूतों का टाइम होता है, और मैं तो हूँ ही जिंदा भूत। हाँ, मैं मेरी बहन ना पूरी रात जागते रहते हैं, मुझे तो नींद नहीं आती, और मैं सिंगल भी हूँ। वो सिंगल नहीं है पर वो फिर भी जागती है। यार सिंगल लोग तो नहीं जाग सकते हैं, मतलब वो किसी से बात नहीं करते, वो फिर भी जागती है, मेरे कहने का मतलब ये था। तो क्या यार, अभी मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर में, अपनी बुक्स खोलूँगी और पढ़ने बैठ जाऊंगी। पॉलिटी पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, और यार मुझे बहुत ज़रूरत है। पता है कसम से, अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, मेरी तो मज़े आ जाएगी, और मेरे साथ साथ मैं तुम्हारे भी मज़े लगवा दूँगी। लाइक जो बहुत अच्छे लोग होंगे ना, मतलब अच्छे तो सभी होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, मतलब अपना अपना देखने का नज़रिया है, पता है कोई बुरा नहीं होता। तो जितना मुझसे होगा ना, मैं लोगों की हेल्प करूँगी। पहले तो मेरी खुद की हेल्प हो जाए, फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, जैसे ही बोलना चाहते हो, तब मैं तुम्हारी भी कर दूँगी। और आज पता है क्या हुआ, आज मैं एक मेन चीज़ पता है क्या हुई, मैं जहाँ जा रखी थी ना, आज वहाँ ना मेरी मम्मी का भाई था, लाइक मम्मी की बुआ का लड़का। खुद बंदा ना बिल्कुल नशे में धुत बैठा है, ठीक है, और हाँ खुद नशे में धुत बैठा है, उससे अपने पैरों में चले भी नहीं जा रहा है, और मुझे आके बोलता है कि तुम मोटी हो गई है, वेट लॉस कर लिया। मैंने कहा मुझे पसंद है, मुझे पतले लोग अच्छे नहीं लगते। कह रहा बाद में शादी नहीं होगी। मतलब क्या मतलब शादी नहीं होगी, मुझे करनी नहीं है भाई, शादी हो ना हो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे किसी चूते के झांसे में आना ही नहीं है। फिर बोलता नहीं करनी तो पड़ेगी। भाई साहब तू कर लेना, तूने खुद की लव मैरिज कर रखी है, और तेरी खुद की बंदी रो रही होगी, पता है, मतलब अब वो किसी को शो तो करेगी नहीं कि हाँ भाई ये मेरा पति ऐसा निकल गया वैसा निकल गया। मतलब
बंदी ने लव मैरिज कर रखी है और उसके बंदे का ये हाल है, वो बंदी जॉब करती है, घर चलाती है। हालांकि जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए, दोनों को ही करनी चाहिए घर संभालने के लिए। पर लाइक बंदा घर पड़ा है और बंदी जॉब कर रही है। अगर देखो बंदा अगर बीमार है या वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है ना, चलो पी खा नहीं रहा है और अच्छा है, तो वो घर पे है तो कोई बुरी चीज़ नहीं लगती। लाइक बंदा पी रहा है और लड़की जॉब कर रही है। मतलब मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे मुझे बोल सकते हैं कि क्या माइंडसेट है, पर मेरा यही है यार, जॉब करने में मुझे कोई इशू नहीं है, करनी चाहिए। और बंदा घर बैठा मुझे इसमें भी कोई इशू नहीं है। पर वो पी रहा है यार, वो बस नशे में है, ठीक है। उसके भाई की डेथ हो गई है, वो दारू पी के टुन्न पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्यों लोग दारू पीते हैं कसम से। मेरे पापा भी ड्रिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा कलेश करते हैं। मुझे सच में पीने वाले लोग पसंद नहीं है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा डन हो चुका है लड़कों से, रिश्तों से और दुनियादारी से। तो मेरा ड्रीम तो यही है यार कि मेरी एक अच्छी खासी जॉब लग जाए और या फिर मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए। मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे मेरे पास इनकम का बहुत सारा सोर्स हो जाए। और फिर मैं 2 बच्चे अडॉप्ट कर लूँगी, और अगर थोड़ा बढ़िया रहा, पैसे थोड़े बढ़िया रहे, तो एक बेबी अडॉप्ट कर लूँगी और एक IVF के थ्रू कर लूँगी, ठीक है। ऐसा मेरा प्लान है। और मेरा फ्यूचर प्लान है, पता है, मुझे अपना खुद का घर चाहिए, जो मैं करूँगी। मुझे विश्वास है मुझ पे कि मैं करूँगी। उसे करने से पहले ना मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी जिसमें मुझे मौत आती है। लाइक सीरियसली मरना मेरा फेवरेट काम है, पर असली वाला नहीं। हाँ, मैं कितना बोल चुकी ना, मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी लेने नीचे जाना पड़ेगा, पर मैं नीचे नहीं जाऊँगी, समझ गए, तुम होशियार हो। और यार एक नया के ड्रामा आया है, पता है, आर यूनिवर्स करके, नहीं आर यूनिवर्स नहीं, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता। पर उसमें एक बच्चा है ना, वो बच्चा मेरी फीड से आजकल जा नहीं रहा है, और वो बच्चा मुझे इतना पसंद आ रहा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कितना ज़्यादा। बहुत क्यूट है यार, उसकी आंखें ना जंगकुक की तरह है, लाइक ब्लैक बोब आइज़, और पता नहीं वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, पर ब्लैक आइज़ हैं उसकी, और उसके बाल बहुत सिल्की से हैं, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने हालांकि आज के लिए बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो मैं चलती हूँ नीचे। बस तो मेरी वीडियो किसी को क्या ही अच्छी लगेगी, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी जिससे कोई यहाँ पे रुके या कुछ इंगेज हो। पर फिर भी मैं अब कल वीडियो बनाऊँगी, और ठीक है, हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट की लोड नहीं है। अपना अपना काम कर लो यार, हो सके तो थोड़े मेरे पे भी मंत्र मार दो कि मेरा पढ़ाई में मन लगे, ठीक है। मैं बताऊँ, मैंने पढ़ाई में मेरा मन लगे ना, इसलिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। देख रहे हो मेरा डेडिकेशन, पढ़ाई में मन लगे इसलिए 16 सोमवार रखे हैं, इसलिए नहीं रखे कोई लड़का चाहिए, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो चूतिया किसी को नहीं चाहिए तो हाँ, पढ़ाई में मन लगे इसलिए व्रत रखे हैं। हाँ, मेरे महादेव ना बहुत प्यारे हैं, पता है, मैं उनसे कुछ मांगती ना मुझे दे देते हैं। अभी परसों की बात ले लो, मेरे मन में ना मेरे एक्स से बात करने का ख्याल आ रहा था, पर मैंने उससे बात नहीं करी, क्योंकि उसने जो लास्ट टाइम बातें कही थी ना, और जो स्टोरी में डाला था, मुझे बहुत हर्ट कर रही थी। मैंने उसका जवाब नहीं दिया, पर मुझे कर रही थी। पर अब हम किसी के साथ इतने साल रहे हैं, तो उसे देखने का, सुनने का मन तो करता ही है ना। तो मेरे मन को भी ऐसे वाला दौरा पड़ गया था, तो मुझे लगा उससे बात कर लेनी चाहिए। मैंने थोड़ी प्रेयर तो नहीं करी, पर मेरे दिल से ये बात आ रही थी कि मुझे बात करनी है, मुझे सुनना है। और भाई उस बंदे ने मुझे मैसेज कर दिया, और मेरे लिए ये हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता है। महादेव लट्टू है मेरे ऊपर, मेरे प्यार में पागल है, बौखलाए हुए हैं जैसे मैं बौखलाई हुई उनके प्यार में। और सच बताऊँ ना तो ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लाइक मैं महादेव को अपने फादर के रूप में लेती हूँ, लाइक वो मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे रियल पापा से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं महादेव को अपने पापा लेती हूँ। तो वो जो मेरे वो वाले पापा है ना भाई, वो बेस्ट है। वो मुझे ना कभी सैड रहने नहीं देते, और जहाँ जहाँ मैं सैड रहती हूँ ना, वहाँ मुझे पता रहता है मेरी ही गलती है। वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, या मेरी लंका लगी हुई है, मेरी उस लंका को ठीक कर रहे हैं। देखो, मैंने भक्ति भाव की बात कर ली, पढ़ाई की बात कर ली, मौज मस्ती की बात कर ली, अपनी बकवास की बात कर ली, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे एक लाइक कर देना, और भले ही मुझे आज सब्सक्राइब मत करना, पर कुछ दिनों बाद कर लेना, क्योंकि कंटेंट नाम पे ना मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मुझे लगता है मैं ही कंटेंट हूँ, और मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, लाइक मुझे शायरी आती हैं, ठीक है, मेरी आर्ट्स भी ठीक ठाक है, मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक हूँ, मैं स्टोरी लिख सकती हूँ, मैं नॉवल राइटिंग कर सकती हूँ, और मैं खाना अच्छा बना सकती हूँ। और जब बंदे में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो किस चीज़ को करे। समझ रहे हो मेरी बात, ये किस चीज़ को करे। तो सेम यही हालत ना मेरी है कि मैं किस चीज़ को करूँ, और मैं कुछ ना कुछ सब कुछ करती रहती हूँ, मैं कहीं ना कहीं हाथ डालती रहती हूँ। मतलब इसको गलत वे में मत लेना, ठीक है। मैं बोलने के बाद ना खुद ही इन चीज़ों में खो जाती हूँ। तो मैं नीचे जा रही हूँ फ़िलहाल अपने घर में, थोड़ा अपना
कपड़े चेंज करूँगी यार, मतलब जैकेट पहनूंगी और ये तो हटा ही दूँगी क्योंकि अभी गर्मी नहीं चल रही है, सर्दियाँ हैं। हमारे ऋषिकेश से हूँ तो यहाँ ठंड ज़्यादा लगती है। तो मैं कह रही थी हाँ सब्सक्राइब कर लेना, भले आज मत करना, कुछ दिनों बात करना, बट कर लेना, लाइक कर लेना और मुझे देख लेना और व्यूज़ तो दे ही देना। सॉरी और डकार आ गया। बब ठीक है, बाय, टेक केयर। और क्या यार, खुश रहो, मज़े में रहो, छी फालतू का रोना धोना बेकार है, ज़िंदगी कट ही जाती है। ठीक है, बाय।